प्रदेश भाजपा में इस वक्त अंदर ही अंदर एक बड़ी उबाल चल रही है। कुर्सियों पर बैठे लोग बेचैन हैं, लॉबियां सक्रिय हैं और दिल्ली से लखनऊ तक एक अदृश्य रस्साकसी चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप नहीं बैठे हैं, वो पूरी तरह एक्शन मोड में हैं और गुस्से में पूरी तरीके से लाल हैं। यह पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और मंत्रियों को बिना किसी घुमावदार भाषा के सीधा फरमान सुना दिया है। काम नहीं किया तो टिकट कोई नहीं बचा पाएगा, ना दिल्ली, ना संगठन, ना कोई लॉबी। दरअसल पूरा मामला सिर्फ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का नहीं है, मामला 2027 का है, मामला सत्ता के भविष्य का है। जब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटने की खबर सामने आई और जमीनी स्तर पर भाजपा के विधायक मंत्री इसे हल्के में लेते हुए दिखाई दिए, तभी योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध टूट गया। इसी बीच अचानक सभी विधायकों और मंत्रियों के पास फोन जाने लगा। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ना अनिवार्य है, ऐसा विधायकों और मंत्रियों को बताया गया। फोन की घंटी बजते ही अफरा तफरी मच जाती है। विधायक एक दूसरे को फोन करने लगते हैं, कहीं कोई बड़ा बदलाव तो नहीं, ऐसी बातें होने लगती है। सरकार में कुछ होने वाला है क्या? शाम होते होते जब स्क्रीन पर भाजपा के सारे विधायक दिखाई देते हैं और सामने होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो माहौल खुद ब खुद गंभीर हो जाता है। एक तरफ पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जुड़े होते हैं, लेकिन पूरे दृश्य में जो सबसे तीखे तेवर में नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ होते हैं। योगी बिना भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और वो साफ शब्दों में कहते हैं, आप लोग यह मानकर बैठे हैं कि जिनके नाम कटे हैं वो विपक्ष के वोटर हैं, तो मैं साफ कर दूं, इनमें सबसे ज्यादा भाजपा के वोटर और मतदाता शामिल हैं जिनका सूची में नाम नहीं है। अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाले चुनाव में आप लोगों का टिकट बचाना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, यह राजनीतिक भविष्य से जुड़ी थी। खास बात यह रही कि जिन विधायकों को साधने की कोशिश पंकज चौधरी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, उन्हीं विधायकों को पंकज चौधरी के सामने ही योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में ललकार दिया। राजनीतिक सूत्र बताते हैं इस दौरान पंकज चौधरी वीडियो कॉल पर असहज और सकपकाए हुए नजर आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मीटिंग के दौरान जब एक मंत्री ने यह कह दिया कि गलती हमारी नहीं बीएलओ की है जिसे सरकार ने वहां पर तैनात किया, तो योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप सामने आ गया। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि बीएलओ क्या आपके क्षेत्र में नहीं आते? क्या आपके अधिकार में नहीं आते? क्या वे आपकी सरकार के कर्मचारी नहीं है? बहानेबाजी मत करिए मंत्री जी, काम पर लग जाइए। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि यह बयान पंकज चौधरी के इशारे पर मंत्री जी ने किया था और उसी तरफ से आ रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसी क्षण यह जता दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉबी, बहाने और इशारों की राजनीति अब नहीं चलेगी, सबकी दुकानें बंद होगी। इस मीटिंग के बाद विधायकों को एक बात तो साफ हो गई, दिल्ली चाहे जितनी कोशिश कर ले, संगठन चाहे जितना दबाव बनाए, उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक सत्ता का असली केंद्र वही रहेंगे। असल में यह पूरी लड़ाई मतदाता सूची की आड़ में नेतृत्व की है कि नेतृत्व किसके हाथों में होगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि कुछ शक्तियां चाहती हैं कि भाजपा की सरकार तो उत्तर प्रदेश में 27 में बने, लेकिन सीटें कम आए, ताकि योगी आदित्यनाथ को कमजोर मुख्यमंत्री साबित करके उन्हें हटाने का रास्ता तैयार किया जा सके। यानी वही पुरानी कहावत, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट का खेल नहीं, बल्कि 2027 के बाद उन्हें घेरने की पूरी रणनीति कुछ नेताओं और कुछ लॉबियों द्वारा तैयार की जा रही है। इसी बीच आरएसएस पूरी तरह योगी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत इस वक्त मथुरा में है और 1-2 दिन के अंदर ही वो योगी आदित्यनाथ से बड़ी रणनीतिक मंथन या बैठक कर सकते हैं, जिसमें आगे की पूरी रूपरेखा तय होगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ को घेरने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि उनका नाम लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहा है। मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में योगी का नाम सबसे मजबूती से लिया जा रहा है और यही बात दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई नेताओं की नींद उड़ाए हुए है। कुल मिलाकर यह वीडियो कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए भी और उन तमाम लॉबियों के लिए भी जो पर्दे के पीछे खेल
खेल रहे हैं। वजह साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि एसआईआर में जो वोट कट रहे हैं उससे स्पष्ट बीजेपी को नुकसान होगा। अब स्पष्ट है, जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं तब तक बाबा का ही चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जब ये मीटिंग बुलाई, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल किया गया, तो सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने आवास, अपने अपने घर पर मौजूद थे। लेकिन कॉल जाता है और कहा जाता है कि 7 बजे आप वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। जूम मीटिंग के लिंक भेजे जाते हैं, सभी विधायक उसमें जुड़ते हैं और उसके बाद बाबा का रौद्र रूप सामने आता है। योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कहते हैं कि आप कोई भी जो काम धाम कर रहे हैं, शादी विवाह निपटा रहे हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों के यहां जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अनर्गल टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उन सबको छोड़कर एक ही चीज पर लग जाइए कि जो मतदाता हैं, जो लोग हैं जिनके नाम कट गए हैं और जो इसका अधिकारी है, जो अधिकार रखते हैं कि वो वोट करें, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उन लोगों का नाम कट गए। आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए और उन लोगों का नाम जुड़ाने का काम करिए, वरना टिकट से हाथ धोना पड़ जाएगा आप लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी वजह, योगी आदित्यनाथ को लेकर घेरने की तैयारी लगातार तेज है। पंकज चौधरी लगातार दौरे कर रहे हैं, हर एक मंडल पर पहुंच रहे हैं। वहां पे वो न सिर्फ संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और 2027 के रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ऊपर से उनको आदेश आया है कि आप अपनी तरीके से पूरी एक टीम खड़ी करिए जो मजबूती के साथ आपके साथ जुड़ा हो। और इसीलिए एक तरफ जहां पंकज चौधरी पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त यात्रा पर हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ को यह खाया जा रहा है कि एसआईआर में इतने बड़े पैमाने पर आखिर में उत्तर प्रदेश में नाम कैसे कटे। कहा तो यह भी जा रहा है, राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का किया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए इतने वोट जब कटेंगे तो बीजेपी की सरकार तो जरूर बने, लेकिन सीटें कम हो, जिससे यह कहा जा सके कि 2017 में मैंने आपको इतनी सीटें जीत कर दी, 2000 उसके बाद 22 में सीटें कम हुई और अब और कम हुई, यानी कि आपकी लोकप्रियता कम हो रही है। हालांकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। इस वक्त योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बनकर उभरे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प करने के मामले में हो, चाहे एक्सप्रेसवे के जाल बुनने का काम हो। लगातार हर एक दिशा में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन चढ़ती जा रही है। और उसी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ नेता अपने आप को बहुत बुरी तरीके से असहज महसूस कर रहे हैं। तो सामने से तो योगी आदित्यनाथ को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस ने बड़ा फरमान जारी कर दिया था और साफ तौर पे कहा था कि योगी आदित्यनाथ की इमेज पर सवाल खड़ा करने वाले इंटरव्यू या मीडिया के सवालों का जवाब में अगर कोई ऐसी अनर्गल बातें की जाएगी तो वो आरएसएस की नजरों में बागी माना जाएगा। तो अब सामने से वार नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी खेल की तैयारी चल रही है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मीटिंग की और उसके बाद सीधा मंत्रियों और विधायकों के ऊपर ये बड़ा ऐलान किया और फरमान जारी किया कि आप अभी भी सुधर जाइए और अभी भी जाकर अपने आप एसआईआर का जो फॉर्म है, जितने मतदाता कटे हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाइए, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपको क्या कुछ लगता है कि एसआईआर के तहत जो ये वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बीजेपी के कितने बड़े नेता हैं और वो कितने महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।